डेली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 5वीं बार सदन में बजट पेश किया। बजट पर बात लखनऊ वालों के साथ के बाद नाथ नगरी बरेली में बजट पर विशेषज्ञों से राय ली गई। क्या कुछ मानना है उनका, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आम बजट में इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की। टैक्स पेयर को राहत दी गई है तो किसानों का भी खास ख्याल रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 63,000 एग्री सोसाइटी को कंप्यूटराइज किया जाएगा। इससे किसान समृद्ध बनेंगे। किसानों की सहायता के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे। बजट में बुजुर्ग, वेतनभोगी महिला और मध्यम वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। शहर के प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर विमल भारद्वाज ने मोदी सरकार के अमृतकाल के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मध्यम वर्ग के लिए सहूलियत भरा बजट पेश किया गया है। देखो, जो आज बजट आया है वो ओवरऑल दूरगामी परिणाम का बजट है। मध्यम वर्ग के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है। 7 लाख का स्लैब हो गया है, जिसकी बहुत दिनों से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। किसानों के लिए बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है। किसानों बजट के लिए बहुत कुछ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत तो हमारे देश का विकास भी अच्छा होगा, स्वरोजगार भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, स्टार्टअप भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और नर्सिंग, मेडिकल सेक्टर पे विशेष ध्यान दिया गया है। और अभी हाल फिलहाल में जो आयुष्मान में भी जो ध्यान दिया गया, सरकार ने कुछ पॉलिसी चेंज की है, उससे मुझे लगता है हेल्थ सेक्टर में भी अच्छा बूम आएगा। और कुल मिला के जीडीपी हमारी जो 7% से ऊपर जाने की संभावना बताई गई है वो बिल्कुल जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है 7-7.5% करेगी। हमारी जो प्रधानमंत्री का जो सपना है वो पूरा होगा। मुझे लगता है इस बजट को सभी को स्वागत करना चाहिए। मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, साथ में किसान, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सभी के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चार्टर्ड अकाउंटेंट विनय कृष्ण की माने तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से जो बजट पेश किया गया है वो बहुत अच्छा और संतुलित है। इस बजट को आम जनता की जरूरतों को देखते हुए पेश किया गया है। देखिए, बजट डेफिनेटली अच्छा आया है और बल्कि कहना चाहिए कि एक कंटिन्यूएशन का बजट है। मुझे तो लग रहा है कि जैसा चल रहा था उसी को कंटिन्यू करा है गवर्नमेंट ने। हाँ, एक बफे जैसा है सबके लिए, जो हर एज ग्रुप के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। यंगस्टर्स के लिए भी है, यूथ के लिए भी है, मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए भी है और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी है। हालांकि चीज़ें कम हैं, कम रियायतें जितनी उम्मीद थी उससे कम दी गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ है। बीएल एग्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर उद्यमी घनश्याम खंडेलवाल भी बजट से काफी खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बजट पेश करने के पीछे जो भी मूल भावना है वो सफल हुई। उद्यमियों को इस बजट में काफी सहूलियत दी गई है। बजट पेश करने के पीछे जो भी मूल भावना है या जो भी इसके पीछे कर्तव्य छुपा हुआ है, लगता है कि वो 100% क्या कहते हैं सफल हुआ है। बजट इसलिए बनाया जाता है कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा और हम किस क्षेत्रों में, किस बुनियादी क्षेत्रों में खर्च करें, और उसी प्रकार से करते हुए माननीय सीतारमण जी ने बहुत बेहतरीन बजट प्रस्तुत किया। और सबसे विशेष बात है कि खर्चे के टाइम पे उन्होंने वो सारे कोने देखे, वो सारी जगह देखी जहां बजट की बहुत आवश्यकता थी और जिसकी वजह से हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। हर उस कोने को छाना जिसके उठने से पूरा हिंदुस्तान उठ सकता है। इस मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेहतर बजट था। इसमें किसी को खुश करने की कोशिश नहीं की, न किसी को नाखुश करने की कोशिश की। एक डिमांड थी मीडियम क्लास वालों की, कुछ टैक्स स्लैब बढ़ाने के, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की बात को रखा। जो मेन बात होती है बजट की कि पैसा उगाया जाए, कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया और उसी पैसे को रीएडजस्ट करके ऐसे क्षेत्रों में लगा दिया जिसकी वजह से जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ के $5 ट्रिलियन की जो बात है, अगर ये इसी प्रकार चलता रहा तो हम बहुत शीघ्र जो मोदी जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करी वो हम पास। किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, मत्स्य पालन पे ध्यान दिया, कैसे क्या कहते हैं उनको खाद मिले बिना पैसे के, कैसे खर्चा कैसे कम हो, उत्पादकता कैसे हो, उस पर बात किया। मिलेट्स पे बात की, जो हिंदुस्तानी क्या कहते हैं जो कल्चर था उसको दोबारा जिंदा करने की बात की। जैसा आपको मालूम है कि हर वक्त गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो हमारा पुराना इतिहास है, जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है, उसकी तरफ कैसे वापस आए। मुझे लगता है ये उसकी दिशा में एक बड़ा कदम है। तकरीबन सभी का मानना है कि बजट उम्मीदों पर खरा उतरा है। संसद में जो बजट पेश किया गया है उसमें बचत राशि में छूट मिली है। जनता ने जैसा सोचा था बजट उसी तरह का है।
सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है। किसानों के लिए भी काफी सहूलियत भरा बजट है। तो सुना कुछ रिलैक्स किया है सरकार ने, निश्चित तौर पे जो बचत राशि हमारी इंडिविजुअल और सभी तरह की उसमें कुछ छूट मिली है। मैं इंडस्ट्री से चूँकि जुड़ा हुआ, मैं एमएसएमई की बात करूँगा। एमएसएमई में एक तो उन्होंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1% की रिबेट की वो बिल्कुल सराहनीय है। दूसरे कुछ अलग से एमएसएमई के लिए कुछ स्कीम नई बनाई है, एक ऐप भी उसका बनाने जा रहे हैं। तो एमएसएमई को सहयोग करने की भावना कुछ दिखाई दी है इसमें, एक अच्छा संकेत है ये। और इसी तरीके से जो आम तौर पे उनका पुराना अपना एक रहता है भाई, जनहित के कार्यों में और विकास के कार्यों में बहुत सारी चीज़ों को लिया है उन्होंने। गांव गरीब किसान महिला का ध्यान वो पहले से रखते चले आ रहे हैं, इसमें भी रखा है। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि बजट में जो उम्मीदें थी उस पर कहीं ना कहीं सरकार ने ध्यान दिया। हाँ, गांव गरीब किसान महिला और ये उनके शुरू से जनहित की मंशा उनकी रही है और उस पर वो काम कर भी रहे हैं। टैक्स में छूट हमको मिली ज़रूर है कि 2.5 से उन्होंने 3 के यानी 50,000 रुपये का एक स्लैब बढ़ाया है वो सभी कैटेगरी में। तो वो वैसे देखा जाए कहने के लिए तो बढ़ाया है, लेकिन अगर हम दूसरे नज़र से देखें इसे कि अगर हम किसानों को एक 3,000 रुपये का उनको सहयोग दिया जाएगा, कई श्रेणियों में 3,000 रुपये मासिक जो उन्हें सहयोग दिया जाए, तो अगर देखें तो 12 महीने में उन्होंने 36,000 रुपये का एक गिफ्ट लोगों को दिया उनके जीवन भरण पोषण के लिए। अब वो अगर इसको व्यापारी से जोड़ा जाए तो 50,000 रुपये का इंक्रीमेंट साल भर में, वो भी कई साल के बाद ये बढ़ाया गया है, जबकि ये उसकी आमदनी के ऊपर मिलेगा 50,000, यानी उसकी जो आमदनी उसने मेहनत करके की है उस पे 50,000 रुपये की एक छूट हुई है। और दूसरी तरफ वो 36,000 रुपये सालाना किसानों को और उस श्रेणी के लोगों को अपनी तरफ से मुहैया करा रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ी राहत नहीं, लेकिन चलिए एक हम इसको कहते हैं कि कई वर्ष के बाद कुछ ध्यान इस पे दिया है, अच्छी बात है ये। टैक्स पर दी गई छूट को सबसे राहत की खबर माना जा रहा है, तो वहीं किसानों को आधुनिक बनाने के लिए बजट में काफी प्रावधान किए गए हैं, जिसकी लगभग सभी अर्थ विशेषज्ञों ने तारीफ की है। देखिए, जो बजट रहा इस बार वो आम जनता हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो सीनियर सिटीज़न हो, सभी के लिए बहुत सहूलियतें जिनका काफ़ी समय से हर वर्ग उसका इंतज़ार कर रहा था उसको दी गई हैं। सबसे पहले अगर बात करूं आम जनता की, तो आम जनता की हमेशा से एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जो हमारा इनकम टैक्स है उसकी स्लैब लिमिट जो है वो बढ़ा दी जाए। तो इस बार वो गवर्नमेंट ने सुनते हुए 2.5 लाख से स्लैब लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा जो एक न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस करी थी गवर्नमेंट ने 2 साल पहले, उसमें भी काफ़ी रिलैक्सेशन को बढ़ाते हुए 7 लाख तक, अब जो एक 87A की एक रिबेट मिलती थी उसकी एलिजिबिलिटी 5 लाख तक की इनकम वालों को मिलती थी, वो बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। जहाँ तक जनता को सहूलियत की बात है, हर बजट में कुछ न कुछ सहूलियत जनता को दी जाती है और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो ऐसा लगता है कि कष्ट देंगे, लेकिन सरकार की मंशा टैक्स कलेक्ट करने की होती है। तो उस दृष्टिकोण से सरकार अपनी जगह ठीक होती है और जनता को अगर कम टैक्स की रिलीफ मिलती है तो जनता को अपनी तरफ से कष्ट होता है। बरेली से डेली इंसाइडर के लिए सुधाकर शुक्ला के साथ वैभव की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।